औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मुंदरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, ये मुंदरा जिन्नात को भगाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए इब्राहीम शराजी साहब जो कि एक जय्यद आलिम और आमिल थे, वो लिखते हैं कि जिन्नात को दो अक़साम के अंदर तकसीम किया गया है। नंबर 1 नवाक्शी, नंबर 2 राक्षी। नवाक्शी जिन्नात वो होते हैं जो कि कबाइल के अंदर रहते हैं। कबाइल के जो सरदार जिन होते हैं, उनके कवायद ज़वाबित, उनके वादे, उनके अहकामात और उनकी बताई हुई बातों के ऊपर वो अमल पैरा होते हैं। यानी कि आप उन्हें फर्माबरदार जिन्नात का नाम दे सकते हैं। ये मेरी जाती राय है। दूसरे होते हैं राक्षी। ये वो जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के घरों के अंदर डेरे डाल लेते हैं, उनको तंग करते हैं। अक्सर औकात जो आमिलीन नजरात हैं वो पकड़ लेते हैं। इस तरह के जिन्नात को पकड़ते हैं जो कि सरकश होते हैं, जुनूनी कैफियत के जिन्नात होते हैं। राक्षी जिन्नात उनको बोलते हैं। और जो आमिलीन हैं, अगर वो शर का इस तरह का काम करते हैं कि लोगों के घरों के अंदर आग लगवा देते हैं इनकी मदद से, उसके साथ लोगों को पत्थर मरवाना, उनके साथ इंतहाई ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाना कि जिसकी मिसाल बिल्कुल नहीं मिलती। जिस तरीके से किसी का एक्सीडेंट करवा देना, किसी का बाजू तोड़वा देना, किसी के साथ किसी का झगड़ा करवा देना, घरों के अंदर आग लगवा देना, पत्थर टंकवाए जाते हैं। इस तरह के कुछ जिन्नात इस तरह के भी हैं जो राक्षसी जिन्नात हैं। इनके अंदर ये ऐसी किस्म है मिर्ग जिन्नात। मिर्ग जिन्नात वो होते हैं जो कि घरों के अंदर बड़े बड़े पत्थर डलवाते हैं। नौजवान लड़कियों के साथ ये जिन्नात जाकर सो जाते हैं। ऐसे तमाम मामलात के हल के लिए राक्षी, नवाक्षी और राक्षी जिन्नात की एक किस्म जिनमें जिन्नात होते हैं, इन तमाम अक़साम के जितने भी जिन्नात हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए, ख्वाह किसी आमिल ने भेज दिया हो, ख्वाह किसी भी वजह से आपके घर के अंदर किसी पुराना कोई डेरा हो, या आपका घर जिस जगह पे बना वो साथ किसी जगह पर अगर कोई जगह वीरान हो और आप किसी जगह पे जाते हैं या दरवाजे खुले रह जाते हैं, या आपके इस तरह के मसाइल हो जाते हैं कि आपके घर के अंदर जिन्नात का कोई मरीज बन जाता है, जादू हो जाता है, तो जो आपके इर्द गिर्द करीब राक्षसी जिन्नात होते हैं वो भी हमला आवर हो जाते हैं। ये ज्यादातर गलाजत के साथ चलते हैं। इनकी हरकतें बयान करना बयान से बाहर है, इन्हें इंसान रकम नहीं कर सकता। अल्लामा रफीक हुसैन जायद साहब ने भी अपनी किताब के अंदर इब्राहीम शराजी साहब के नाम से इसको नकल किया था, और मिर्ग जिन्नात के हवाले से वहां पे जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल नवाक्षी और राक्षसी जिन्नात का जिक्र किया। लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक जो राक्षसी जिन्नात होते हैं, राक्षसी जिन्नात, इनकी एक किस्म है मिर्ग जिन्नात, जिनके सर के ऊपर इस तरीके से 2 सींग होते हैं छोटे छोटे, और इनके कद 3 से 4 फीट तक होते हैं। और ये अक्सर औकात इस तरीके से अपने हाथों पे हिलाते रहते हैं, और लड़कियों के साथ गलतकारी करने के लिए ये हर वक्त आमादा होते हैं। अक्सर औकात आप देखते हैं कि लड़कियों के साथ जिन्नात का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वो कपड़े धोने शुरू कर देती हैं। किसी टाइम पे ये चीज होती है कि वो अपना कपड़ा किसी के साथ टच नहीं होने देती। ये मिर्ग जिन्नात की फूंक की वजह से होता है। अगर किसी की तरफ वो देखकर फूंक मार दें या एक अपना बड़ा सा सांस भर दें, तो उन्हें अपने आप से, अगर वो नहा भी लेती हैं, उनकी जिस्म पाक भी हो, तो उन्हें अजीब सी बदबू फील होती रहती है, अजीब सा वहम लगता है। ये मिर्ग जिन्नात की वजह से होता है। और इंतहाई राक्षसी जिन्नात की एक किस्म के अंदर मिर्ग जिन्नात जो कि सने बलूगत तक चले जाते हैं, जो इंतहाई थोड़ी सी जवानी के अंदर होते हैं, तो वो ज्यादातर लड़कियों के साथ जाकर सो जाते हैं। वो दीवारों से फलंगवाना शुरू करवा देते हैं, झगड़ा शुरू करवा देते हैं, बात बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे तमाम मसाइल के हल के लिए
इंशाअल्लाह मौला पैगंबर पाक के सदके में मैं आपको 2 मुंदराजात पेश करूंगा। आप इस वीडियो को सुने। इंशाअल्लाह राक्षसी जिन्नात के हवाले से मैं मजीद भी आपको तफसीलात पेश करूंगा। मृत जिन्नात के हवाले से भी आपको मजीद तफसीलात पेश करूंगा। इंशाअल्लाह आप मुंदराजात सुनिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के अंदर बताइएगा। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। आप अपना ज़वार के मोहम्मद अफसार हैदी तोहफा इस्लाम जी की मदद।